आपको बता दें कि किस तरीके से भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोड शो किया। भारी संख्या में लोग वहां पर उमड़े, भारी भीड़ नजर आई। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब भावनगर में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, हाथों में फोन और लगातार तस्वीरें वहां से खींचते हुए नजर आए। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे और इसके बाद उनका संबोधन शुरू हुआ, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात को बड़ा गिफ्ट दिया गया है। 34,200 करोड़ रुपए का ये गिफ्ट गुजरात की जनता को। तो वहीं देखिए, गुजरात को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। भारत समुद्र से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा। समुद्र हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। लाखों लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। सेवा पखवाड़े में कई लोगों ने रक्तदान भी किया है। जनता का प्यार मेरी ताकत है, पीएम की तरफ से कहा गया। सेवा कार्य से जुड़े लोगों का आभार। जीएसटी की कमी से बाजारों में रौनक रहेगी। दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी दुश्मन है, हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस ने देश के नौजवानों का नुकसान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। पीएम की तरफ से कहा गया, कांग्रेस ने हमारे सामर्थ्य को नजरअंदाज किया, हमें आत्मनिर्भरता बढ़ानी ही होगी। कांग्रेस सरकार दूसरे देशों पर निर्भर थी। कांग्रेस की नीतियों से देश पीछे हुआ है। विकसित होना है तो फिर आत्मनिर्भर होना ही होगा। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। आगे बढ़ते हैं और चलिए इसी बीच अब बात करेंगे गुजरात के लोथल की, जहां पर पीएम मोदी ने बैठक की। लोथल में पीएम मोदी ने समुद्री विरासत की समीक्षा की है और इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातों का
बिल्कुल जिक्र किया है और पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया, लिखा कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की है। पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इससे पहले भी आपने सुना। और कल क्योंकि जब भावनगर पहुंचे पीएम तो वहां पर वो समीक्षा करते हुए नजर आए और जिस तरीके से सौगात पीएम की तरफ से दी गई तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि समुद्री विरासत की जब उन्होंने समीक्षा की लोथल में, एक तो उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विरासत परिसर का जब दौरा किया, समुद्री विरासत परिसर की तस्वीर तब की है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम जो चल रहा है उसको भी प्रधानमंत्री ने देखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बनाने के लिए 3 और बड़ी योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। इनसे शिप बिल्डिंग क्षेत्र को आर्थिक मदद में आसानी होगी, हमारे शिपयार्ड को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद होगी, डिजाइन गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषोत्तम सोलंकी को भी गले लगाया। आपको बताया पुरुषोत्तम सोलंकी से स्वास्थ्य की भी जानकारी वो लेते नजर आए। गुजरात के कैबिनेट मंत्री हैं पुरुषोत्तम सोलंकी, जिनसे मुलाकात उन्होंने की और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गले लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए मंच की तस्वीरें हैं, मंच पर पुरुषोत्तम सोलंकी भी मौजूद थे और क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी उठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका हाल जानते हैं और भारत 24 ने पुरुषोत्तम सोलंकी से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हालचाल जाना और उनके रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए भाई जैसे हैं। इस बात का जिक्र भी वो भारत 24 पर करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उनका हाल जाना। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। मुंबई को मिला देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। एक साथ 5 क्रूज होंगे पार्क, 10,000 यात्रियों के हर दिन ठहरने की व्यवस्था होगी। तो देखिए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कल किया गया। 10,000 यात्रियों के लिए हर दिन ठहरने की व्यवस्था यहां पर होगी। पीएम मोदी ने इस क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 5 क्रूज यहां पर पार्क होंगे। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का कल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और मैं देखिए एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की आधारशिला रखेंगे। 42,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। 1740 किलोमीटर हाईवे देश के सबसे कठिन और बड़े सीमा सड़क प्रोजेक्ट में से एक। पूरी मैकमोहन लाइन जो है उसको कवर करेगा ये फ्रंटियर हाईवे, जिसकी ये कहिए कि आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। इस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह 1740 किलोमीटर का हाईवे तैयार होगा और सबसे बड़ी बात यह कि देश के सबसे कठिन और बड़े सीमा सड़क प्रोजेक्ट में से एक।